सब तू मेरा रखा जी सबने ताई तू मेरा रखा जी सबने ताई सब तू मेरा रखा जी सबने ताई सब तू मेरा रखा सबने ताई सबने ताई तू मेरा रखा जी सबने ताई सब तू मेरा रखा सबने ताई तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता तू मेरा रखा सबने ताई तापो के है काड़ा जियो तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओट तू है मेरा माना तुद बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो जे जब सब तुद हो पाए जित पाना तित लाए सब कुछ कीता तेरा होवे नाही किछ साड़ा जियो नाम ते आए मां सुख पाया हर गुण गाय मेरा मन शीत लाया गुरपुरा बजी विधाई नानक जिता बखाड़ा जियो तू मेरा रखा जी सबने ताई मेरा रखा जी सबने ताई सब तू मेरा रखा सबने ताई सब तू मेरा रखा सबने ताई
दुष्टनु मारदी भक्त दी करनी रखी 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 भक्ति करनी रखी भक्ति करनी रखी भक्ति करनी रखी भक्ति करनी रखी दुष्टनु मारदी भक्त दी करनी दुष्टनु मारदी भक्त दी करनी परम सत्कार योग साध संगत सारी संगत ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ जावे, सारे का सारा आनंद सत्संगी दे हिरदे दे विच आ करदा है। सारा ख्याल तो बिना सुनते लहजे दे विच रहिंदा है। सुनन नाल सुनदा है, सुखी है। जिस वक्त परे हुंदा है थोड़ा जिहा असर रहिंदा है। जे ख्याल दे नाल अरजस किया जाए उस धीमी गहना बन जाता है। सुनिया सत्संग दे 3 तरीके हैं। इन तरीकों दे नाल गुरबाणी दी विचार नूं समझिया जाता है, सुनिया जाता है और मन्निया जाता है। सुनिया पहले सत्संगी प्रेम दे नाल सुनदा है, सारे पासे तो
जे ख्याल में रोक के हर जाते विच बैठदा है वो सारा कुछ ही समझदा है। सुनिया मन्निया या सुनदा है, सुन दे सारे लक्षण प्राप्त करदा है। सुन दे नाल ही सारा कुछ इनू मिलदा है। जब सत्संगी का ख्याल 100% सुनने विच लग जाता, फिर इदों बाकी कोई रह नहीं जाती। एक तो हुंदा भी वक्त सारा वक्त बैठ के भी सुनिया गया, वो तो अलग चीज है। सुनना तो ख्याल में रोक के सुनना हुंदा। सरतवत जिन दुर्मति वेदां का कथन है, सुन के इंसान चंगे गुणों नूं सुन के गुणों नूं त्याग दिंदा है, खोटी मत नूं त्याग दिंदा है। मत उही हुंदी है, मैली हुई हुंदी है, शुद्ध हो जाती है। वो सुन के सुन लेंदा, मजबूर हो जाता उस मनण वास्ते। जिहदा जी करदा भी मैं मनना ही मनना है, फिर मन के प्रेम नाल उसकी समझ नूं पल्ले बन्नदा है। सुनिया मन्निया मन कीता भाव मन दे विच प्रेम पैदा करता है। जे सुनिया जावे फिर इहदे अंदर प्रेम पैदा हुंदा है। सुन तो बिना प्रेम नहीं पैदा हुंदा। सुन सुन च भेद है। एक तो सुन लिया, ठीक है भी सुन लिया, एक उन्होंने प्रेम दे नाल सामना है। सामने गया हृदय दे विच प्रवेश करेगा। जितने भी मानस देही दे चंगे कर्मन साडे पिछले कमाए हुए, जिन्हां दी मेहरबानी दे नाल मानस देही प्राप्त हुई है, उन्हां पुन्नां तो बिना मिलती नहीं। वो पुन्नां नूं सिरजिती मिलती है, जिवें फसल नूं पानी मिलता है। ये हर जस का उन्हां पुन्नां नूं इतना लाभ हुंदा है। खेती मंगू खेत भर के चोचे फसल देती है। हृदय दे विच फिर वो प्रेम दे नाल सुनिया मन्निया, हृदय दे विच इहनूं बगीचा लगता है, जिन्हां दी मदद दे नाल ये सारे पापां नूं कट के जिस तरह के अपना परिवार हुंदा है, कितना सुखदायक हुंदा है। अपने पुण्य तकड़े हो जाते ने। बात गुरु जी फरमान करते ने, सुख मन्ने अमल किता मन पे उन्होंने तेरे पार होने। सुख मन्ने अमल किता मन उन्होंने तेरे पार होने।
मेरे प्यारे मुन्ना ने प्यारे मुन्ना ने मेरे ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ पहले जामे दे विच दुष्टदम दे नाम ते एक ऋषि से पहला राजे से इतना धर्म का राज किया, बेअंत उस तो बाद सारे दुष्टदम तदे ना सी दम नौ है खत्म करना दुष्टां नूं। इन्हां दा नाम दुष्टदमन पै गया। गुरु जी का पहले जन्म 10वें पातशाह का सब राज भाग त्याग के हेम पर्वत ते हेमकुंड साहब है, उत्थे ऋषि मुनि बहुत रहंदे से, उत्थे तपस्या करने लगे। जाके तपस्या कारी खातर करनी पैंदी है। साध संगत तपस्या प्रभु प्राप्ति करके करने खातर करनी पैंदी है। प्रभु प्राप्ति वास्ते बहुत ताकत की लोड़ हुंदी है। जिहड़ा भगती का मार्ग है ये कमजोरी दे नाल तय नहीं हुंदा है। इहदे वास्ते जिस तरह किसी ने बहुत ही वाट जाना होवे, विच केवन हो जावे, तकड़े हो जाइए, खा लीए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ा, फिर वो पहुंच जाते हैं, थकेमा नहीं मनते। इस मार्ग दे विच थकेमा ही इसनूं छिड़दा है। तपस्या दे नाल जिहड़ी मनवृत्ति है, मन है, उसनूं मदद मिलती है। अगाह को तरांग पिछे देख न मुड़ड़ा। इस मार्ग दे विच गुरु जी कहने लगे जे तुरना अगे नूं देखी जा, पिछे मुड़ के मोढ़ा फेर के देखना मैं कित्थों तुरिया, किन्ना क मैं सफर तय कर लिया। ये भी ना देख, अग्गा नूं ही चल, अगे नूं वो तदे चलिया जाएगा जे इनूं थकेमा नहीं होवेगा। थकेमा तां नहीं होवेगा
जे इहदी तपस्या की होवेगी, साधना की होवेगी, तपस्या दे नाल इनू विचार मिली होवेगी, तपस्या दे नाल त्याग प्राप्त हुंदा है, तपस्या दे नाल सावधानता प्राप्त हुंदी है, तपस्या दे नाल उपरामता पैदा हुंदी है, तपस्या दे नाल श्रद्धा पैदा हुंदी है। तपस्या दी बुक्कल चों ही ये सारे पैदा हुंदे ने। ये 6 औलादां वाला मार्ग है। कट लक्षण पहचान, समदम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम, छठी रक्षा जानिए। कट लक्षण पहचान, ये पंजां नूं खुराक तपस्या तो मिलनी है। तपस्या छड्डती जिवें बी हरे हुंदे हुंदे निकलियां उत्थे सुक जांदे ने बूटे। तपस्या ना कीती भगती मार्ग दे विच फिर उहदे सारे मददगीर जिहड़े साधन हन, मददगीर जिहड़े गुण हन, उन्हां नूं खुराक नहीं मिलनी। ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟਦਮਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਨਿਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵਰਤੀ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। 2 ਵਿਆਹ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਹੀ 2 ਵਿਆਹ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਨਿਵਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਦਮਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਖਸ਼, ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। जितना कोई ज्यादा दौड़ उजेगा, ज्यादा भज लेगा, उतना ही छेती सफर तय करके अपने ठिकाने ते पहुंच जाएगा। दौड़े ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ है जे थके मन होवे। मन वृत्ति भजन करने दे विच जितना त्याग करेगी उतनी ही इन्हू ताकत मिलेगी। इतना संसार दे पुण्यों का तक एक तो बाहर लोग चले जाते ने, कोई मुसाफिर उन्होंने हथ मिलाਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ है, हथ मिलाਉਂਦਾ है, जप्फी पाਉਂਦਾ है, सुख शांत पुछदा है, अपनी राजी खुशी दसदा है, अगे चल पैंदा है। फिर होर मिल जाते ने, फिर उन्होंने नाल दुख सुख साझा करदा करके हथ मिलाਉਂਦਾ, राजी खुशी दसदा पुछदा, फिर अगे चल पैंदा है। एक मुसाफिर दूरों ही हथ खड़ा करके सत श्री अकाल बुला के निकल जाता है,
कितना फर्क है। खड़ के मिलने नाल गलबात करने नाल मुसाफिर कितना चिर लाएगा। उस सफर दे विच जिहड़ा चले जांदे सत श्री अकाल बुला के लंघ जांदा है, खड़दा नहीं, वो कितना जल्दी जाएगा। इसे तरह ही भगती मार्ग दे विच इहदे अंदर मित्र हैं जिन्हां नाल इह गल्लां बातां करदा है। जिवें दुनिया दे बाहरले गल्लां बातां करदे हैं, इहदे अंदर ने वो किहड़े ने, फुरने ने। उन्हां फुरनिਆਂ ਨੂੰ त्यागना पैंदा है। वो इतने जल्दी इहनूं चिंबड़दे ने, जिस तरह इत्थे दे मित्र तां बहुत हौली हौली नेड़े लग के चिंबड़दे ने। वो तां उठदे ही नहीं हन, मनबिरती तो उठदे ही नहीं हन फुरने, तैनूं चिंबड़े रहिंदे ने, हिल्लण नहीं दिंदे इसनूं। उन्हां दे नाल सत श्री अकाल बुला के निकल जाना त्याग की अवस्था प्राप्त करता है। इस तरह तपस्या की गुरु जी ने। भगती मार्ग दो तो शुरू होंदी है, एक दे विच समाप्त हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। दो कौन ने, इको परमेश्वर है, एक भगत है। जब भगती करदा करदा उहदे विच मिल जाता है, फिर वो कल्ला ही रह जाता है, यदि मैं खत्म हो जाती है, भगती दे विच संपन्न हो जाता हुंदा है। साध संगत जी, तू ही रब हो गया, तू ही तू करदा, तू ही रब हो गया, तू ही तू करदा, तू ही रब हो गया, तू ही रब हो गया, तू ही तू करदा, तू ही रब हो गया, तू ही तू करदा, तू ही रब हो तू करता तू पया, मुझ में रह न हूं। जब आपा परका मिट गया, अबदा और बगाना खत्म हो गया, फिर बाकी की रह गया। अबदा भी खत्म हो गया, बगाना भी खत्म हो गया, फिर की रह गया, वो एक ही रह गया। तू करता तू पया, मुझ में रह न हूं। जब आपा परका मिट गया, जत देखा तत तू। भगत रमदास जी की अवस्था जब इत्थे पहुंची, उस वक्त ने उच्चारण कर दिता, जब हम होते तब तू नहीं। हे परमेश्वर, हे वाहिगुरु, हे मेरे माधवे, जितनी देर तक मैं सी उतनी देर तक तू नहीं सी। जब हुण तू हो गया, उत्थे मैं नहीं हाँ। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। हुण कहंदे तू ही है, मैं नहीं, मैं खत्म हो गई। मैं ही महसूस कराउंदी है भी मैं अलग हाँ। मैं खत्म हो गई, एक है वो,
ਆ ਮਕਾਨ ਢਾ ਦੇਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧ ਦਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਕੰਧ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮਯੋ, ਦਦ ਕੇਵਲ ਜਲ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੱਪਰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੌੜੇ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧਵੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਪਰਮ ਐਸਾ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਪਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਤਾਂ ਆਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਸਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭੁਖਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਾਂਗੂ ਕੌਡੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਮੰਗਤਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭੁਖਾਰੀ। ਅਸਤ ਰਾਜ ਦੁੱਖ ਵਿਸ਼ਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਗਤਾਪਣ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਗਾਲੀ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਜਾਗ ਪਿਆ ਉਹੀ ਮਲੰਗ ਦਾ ਮਲੰਗ। ਐਸਾ ਹੀ ਰਮਦਾਸ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲਾ ਦੁਕਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਕਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਥੀ। ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਧਿਆਤਮ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਉੜੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸਿਉੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਰੱਖੀ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਿੱਲੀ ਡੀਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਸੁਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਮਤ, ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ,
कोई हिंदू सिख ईसाई होवे जब मनबिरती उत्थे पहुंचती है और सारे इक्को ही थां ते पहुंचते नेगे। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰੇ ਉਰੇ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਲਾ ਖੱਟ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਕੇ ਲਿਆਈ ਭਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਦੀ ਮਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਪ, ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਚਾਂਦੇ ਚਾਨਣੇ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਨਣੇ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਣੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਘਾਹ ਜਾਂ ਫੱਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਾਹ ਦੀ ਤੇਲ, ਉਹ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਣੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਣੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਣ ਚੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ, ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਐ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਰਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਪਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਪਣੇ ਸਲਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤ ਫੁੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਪੀਆਂ ਪਟਲੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁੰਬ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਢਿੰਗਰੀ ਗੁੱਛੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹਿ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਮੈਂ ਸੰਤਮਾਰ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਬਣਾ ਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਟੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਥਾਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਅੰਦਰ 5-4 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭੋਰੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਆਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਲੰਘ ਸੀ,
मैं बरांडे च बह गया, अंदर बार दे नाल ही लग के महाराज जी प्रसादा सकदे सकदे ग्रंथ सुनते ने। तो बाबा अगर झक के बाहर नूं कहंदे, कहंदे बाहर कौन बैठा है, कौन बैठा गा कोले नाल? ज्ञानी जी कहंदे महाराज कहंदे बरकत जी ने। महाराज जी कहंदे भाई अंदर आ जा। मैं अंदर बैठ गया। महाराज सुनी गए। जब हथ धोले महाराज जी ने, बैठ गए, तानू नेत्र खोल के कहने लगे कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है, ना कोई आदमी है, ना कोई स्त्री है, ना कोई धरती है, ना आकाश है, ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना कोई विष्णु है, ना शिव जी है, कुछ नहीं, सारा अपे आप है। हथ ते ओले मंगू दिस रहा है। करनैल सिंह रायपुर का हुंदा संदमार का सेवक गृहस्थी, बहुत समा छड्ड के महाराज जी दे नाल ही रहिंदा सी। महाराज दे वचन चंगे पालदा सी, वो नाल ही रहिंदा, महाराज दी कार च ही बहिंदा सी। वो हथ बन के उठ के खड़ा होकर कहने लगा महाराज जी सानू तो सब कुछ दिसदा है, आ देखो मकान दींदे ने, आले दाले बैठे दींदे ने, गल्लां बातां सुनदियां ने, आप जी कहने कुछ नहीं। महाराज जी कहणगे थोड़ी मनवृत्ति थल्ले खड़ी है, जिथे चढ़ के सारा कुछ खत्म हो जाता है, उत्थे मनवृत्ति जे चढ़ जावे सोडी, तुसी आप ही कहोगे भी कुछ नहीं है, इको एक है। वो आपे आप निरंजन सोए जिन्हों कहते ने, निरंजन अंजन माया का नाम है, पर यह खत्म हो जाता है, वो दिसन लग जाता है। ख्याल उत्थे ही लिया गुरु दसवें पातशाह महाराज जी, इस अवस्था आप उन्होंने अवस्था जान नहीं सकते, पर जो गुरबाणी च अवस्था लिखी है उस मुताबिक गुरु जी की ये अवस्था आ गई। उत्थे तू ही रब हो गया, तू ही तू करदा, तू ही रब हो गया, तू ही तू करदा, तू ही इत्थे ही गुरु जी तपस्या करते से उस वक्त इस तरह के लीन हो गए थे, शरीर बिल्कुल ऐ महसूस होंदा ते भी कोई बरमी पई है। जिहड़ी दुर्गा चंडी है, जिहदी दुनिया पूजा करती है भी शेरां वाली है, उहदी राक्षसां नाल लड़ाई हो रही सी। उस वक्त राक्षस इतने बद चुके सीगे, दुर्गा जब खंडे नाल मारदी सी, उन्हां राक्षसां दी जितनियां भी बूंदां गिरदियां खून दियां,
उतने ही राक्षस होर पैदा हो जाते, एक बूंद तो एक राक्षस पैदा हो जाता। इस करके राक्षसां की फौज वधी गई। दुर्गा मारदी है, उन्होंने बढ़ती है, जितने भी खून दे बूंदा गिरदियां ने उतने ही राक्षस होर बढ़ जाते ने। अखीर दुर्गा भज निकली। तो राक्षस मरदे तो है नहीं, सबका बढ़ते ने। हुण जंग दे विच मारना पैंदा ही है दूजे नूं। अखीर वो भज ली, उन्होंने कोई ठिकाना ना मिलिया। हुण भी की कीता जावे, जे मैनूं वढ़दी है फिर होर वध जांदे ने। इह करदे पता लगा भी दुष्ट दमन ऐश पर्वत दी जड़ां च तपस्या करते ने। उन्होंने नाश किया दुष्टां दा। उन्हां दे चरनां च दौड़ के गई, दुष्ट दमन दे चरनां जाके बेनती की दुर्गा ने कि मेरे ते कृपा करो, मेरी सहायता करो, राक्षस मगर आ रहे ने। उस वक्त ही सतगुरु महाराज जी ने तो राक्षस आ गए। एकदम अपना आसन चुक्या, आसन झाड़िया, खंडा चक्या, दुर्गा नूं कहण लगे तू अपना खप्पर कर ला हेठा। जे बूंदा गिरदियां ये होर वध जाणगे, इन्हां दी बूंद ना गिरे, मैं इन्हां दा खात्मा करदा, तू बूंद ना गिरे, अपना खप्पर मूरे कर ला ताकि उहदे च खून गिर जावे, वो तू पी लई, ये तां खत्म होणगे। उन्हें अपना खप्पर किया। सतगुरु महाराज जी ने इको ही बार किया। लिखा उत्थे नाए नूं 90 बिंदियां ने, नाए नूं 90 बिंदियां दे लो कितने हो गए। इक्के बार दे नाल गुरु जी ने उन्होंने खत्म करता। इन्ने राक्षस खत्म हो गए इक्के बार दे नाल। दुर्गा बेली हो गई, खप्पर पी के अर्ज की, महाराज मैनू सेवा दो, मैं आप जी की सेवा करनी चाहनी हाँ। गुरु जी उस वक्त ही आसन ते फिर बैठ गए। कह लगे दुर्गा तो तुकते फिर कम लवांगे। कह लगे महाराज आप जी ने अवतार धारना कलयुग दे विच, उदों मैं थोड़ी ये सेवा का खजाना मोड़ांगी। मैं थोड़े खंडे की धारी बन के इन्हां राक्षसां दे गल वड्डांगी। ये मदद कीती दा बदला मैं उदों उतारांगी। गुरु जी कहणगे नहीं, उदों नहीं तेरी लोड़ हैगी, जब असीं नेह कलंक अवतार धारांगे उदों तू खंडे की धारी बन के सेवा कर लई। जब गुरु जी ने कलंक अवतार धारनगे, हरजू हरमंदर आवेंगे, कल के अवतार कहावेंगे। जब घोर कलयुग हो जाएगा, कलयुग का नाश करने वास्ते फिर गुरु जी ने अवतार धारना है। इस तरह उत्थे बैठिया नूं अकाल पुरख ने सद्दा दे दिता, बुला ले, हुक्म हो गया। बेअंत ऋषियों मुनियां नूं खुशियां चढ़ गईयां। सिंगे वजन लग गए, पहाड़ां च शंख वजन लग गए, कड़ताड़ा वजन लग गई। बैठे दुष्ट दमन की आरती होण लग गई। बेअंत मलियान दियां धूपां होण लग गईयां भी असीं इन्ने भागां वाले। एक अकाल पुरख ने साडे ऋषि नूं चुनिया जालमां दा नाश करन वास्ते, मातलोक वास्ते। इदों होर अच्छी वड्डी साडी वड्याई की है। हजूर हाजिर हो गए सचखंड च। अकाल पुरख नूं अर्ज की, महाराज ऋषि मुनि नूं इह जे आनंद च बैठे नूं मैनूं क्यों बुला लिया? ऋषि मुनि नूं बुलाया तप करदे की कम पैया मार। ऋषि मुनि नूं बुलाया तप करदे की कम पैया वाहिगुरू।
महाराज माता आप जी के चरणों के विच एक मिक हो चुकिया सी मन बिरती आप जी के चरणों के विच ऐ चुभी हुई भी सी वो आनंद मान रहे से कुछ भी नहीं सी हुण की हुक्म बुलाया मैनू गुरु जी ने जब ऐ बेनती की तो अकाल पुरख ने संसार का नक्शा देख के हुक्म किया संत वारन दुष्ट संघारन सब दुष्टों को मूल उपाड़न मैं तां बुलाया है मात लोक दे विच जुल्म हो रहा है गर्दो गुबार हुई पई है उन्हां जालमां नूं जिहड़े निर्दोष लोकां दी हत्या करदे ने जोर नाल धक्के नाल मजहब तोड़ते ने धर्म की राखी करनी है तुसीं इहो जिहे दुष्टां दा नाश करना है नाश किस तरह करना है एक तो बड़ी कोई चीज फिर पुट्टी होंदी है मूल कहते जड़ नूं वो मूल पड़ जड़ा तो पटते जाके उन्हें जालमां नूं तीसरा खालसा पंथ सजादे कहंदे मारी दुष्टां नूं ते धर्म रखाई पंथ चलाई खालसा मारी दुष्टां नूं ते धर्म रखाई पंथ चलाई खालसा
इस करके बुलाया है। उसे वक्त ही हथ जोड़ के ठांड पयो मैं जोर कर बचन कहूं सिर न्याय। निम्रता दे नाल हथ जोड़ के बेनती की पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। पंथ भी चलेगा, दुष्टां दा नाश भी हो जाएगा, पर सोडी कृपा दी लोड़ है, तुसी मेरी मदद करो। क्यों अर्ज कर दी, जे तू करेगा समझदार बा मेरी खालमा। जे तू करेगा समझदार बा मेरी अर्ज की। खुश होकर अकाल पुरख ने कहा भी मैं दस मैं तेन की बना के भेज रहा। वो बना के भेज रहा जो सारी जायदाद का मालक होंगे, पुत्र पुत्र पिता की सारी जायदाद का मालक होंगे। मैं तेन अपना लाडला पुत्र बना के भेज रहा जुल्म का नाश करने वास्ते। मैं अपना सुत तो है नवाजा, मैं तेनू अपना पुत्र बना के वड्याई दे के तोड़ रहा। मैं अपना सुत तो है नवाजा, पंथ परच करवे को साजा। पंथ का प्रकाश करना, जालम का नाश करना, धर्म की राखी करनी है धर्मी लोगों की। इस करके मैं सोनू भेज रहा। कहने लगे मैं अपना सुत तो है नवाजा,
में सारी शक्ति सारी अपनी जायदाद अपने पुत्र ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ मैं इस करके तेन सारी शक्तियां दे के प्रदान करके फिर तोड़ रहा हाँ। जब क्यों हुक्म हो गया इतनी खुशी चढ़ गई कह लगे फिर हूँ मैनू कि डर है मैनू कि मुताज रह गई जब तुम मेरे इन्ना बल हो कहने पर मैनू किसी का डर भाव नहीं रह गया किसी की मुताज नहीं रह गई ताकि मोए संदा जी वाहिगुरु जातू मेरे मोए संदा जी वाहिगुरु जातू मेरे मन में मोए संदा जी वाहिगुरु जातू मेरे मन कि आप जी ने अवतार धार लिया उस समय हो गया सारे कुछ सतरी का राज्य के गुरु तन है गुरु नानक साहिब तन गुरु अंगद साहिब जी गुरु
ठाकुर तुम